हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीरोधा और अपस्टॉक के बीच में कंपैरिजन करने जा रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको लाइव मार्केट में कंपैरिजन करके बताऊंगा कि जीरोधा और अपस्टॉक दोनों में से कौन सा बेटर है। तो अगर आप भी डीमेट अकाउंट ओपन करवाने की सोच रहे हैं और जीरोधा और अपस्टॉक के बीच में कंफ्यूज है कि किस में हमें डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल एनालिसिस करके बताएंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आपके लिए जीरोधा बेटर ऑप्शन रहेगा या फिर अपस्टॉक। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट के बेसिस पे दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जीरोधा और अपस्टॉक में कौन ज़्यादा क्रेडिबल है। दूसरा, जीरोधा और अपस्टॉक में किस में ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज लग रहा है, किस में कम ब्रोकरेज चार्ज लग रहा है, वो हम देखेंगे। तीसरा, हम बात करेंगे कि दोनों का अकाउंट ओपनिंग फीस और एएमसी कितना है। उसके बाद हम जीरोधा और अपस्टॉक के बीच में इंट्राडे एंड एफएनओ मार्जिन का कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि किसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कितना ज़्यादा एडवांस और यूजर फ्रेंडली है। तो इन 5 मेजर पॉइंट के बेसिस पे हम जीरोधा और अपस्टॉक के बीच में कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्रेडिबिलिटी की बात करें तो देख सकते हैं कि जीरोधा जो कि वो इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है। अगर वो इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर बना है तो लोगों का उस पर भरोसा है, तभी वो नंबर 1 ब्रोकर बना है। तो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी की ज़्यादा क्वेश्चन उठती नहीं है, क्योंकि जीरोधा इंडिया का नंबर 1 है और बहुत सारे लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं। वहीं अगर हम अपस्टॉक की बात करें तो अपस्टॉक के साथ भी 1 मिलियन से ज़्यादा ट्रेडर्स जुड़ चुके हैं। तो लोग अपस्टॉक पे भरोसा कर रहे हैं, तभी 1 मिलियन से ज़्यादा ट्रेडर इसके साथ जुड़े हैं। वहीं अपस्टॉक जो कि वो रतन टाटा बैक्ड या फिर बोल सकते हैं रतन टाटा फंडेड ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है। तो अपस्टॉक के साथ रतन टाटा का नाम जुड़ा हुआ है और रतन टाटा का नाम जुड़ना ही काफ़ी है, तो इसलिए हम अपस्टॉक के क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल नहीं उठा सकते। तो यहाँ पे आपका चाहे वो अपस्टॉक हो या फिर जीरोधा हो, दोनों काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल ब्रोकरेज हाउस है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। क्रेडिबिलिटी के मामले में दोनों काफ़ी इक्वल हैं और दोनों काफ़ी क्रेडिबल ब्रोकरेज हाउस हैं। वहीं उसके बाद हम ब्रोकरेज का कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे हम जीरोधा और अपस्टॉक में देखते हैं कि किसमें कितना ज़्यादा ब्रोकरेज लग रहा है। तो इक्विटी डिलीवरी में जीरोधा में भी 0 ब्रोकरेज है और अपस्टॉक में भी 0 ब्रोकरेज है। अगर आप ऑल अदर सेगमेंट की बात करें, चाहे वो इक्विटी इंट्राडे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो, कमोडिटी हो या करेंसी हो, जीरोधा में आपको 0.03% और ₹20 जो भी कम होता है वो ब्रोकरेज लगता है, मैक्सिमम ₹20 है। वहीं अपस्टॉक में 0.05% और ₹20 जो भी कम होता है वो ब्रोकरेज लगता है, मैक्सिमम ₹20 है। तो जीरोधा में भी आपको मैक्सिमम ₹20 है और अपस्टॉक में भी मैक्सिमम ₹20 है। परसेंटेज के टर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, जीरोधा में 0.03% है, वहीं अपस्टॉक में 0.05% है, लेकिन ये ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ब्रोकरेज प्लस गवर्नमेंट चार्जेस लगा के कितना हमें टोटल पे करना पड़ता है। अगर आप किसी स्टॉक्स को बाई करते हैं, सपोज दैट हमने रिलायंस को बाई किया है 1700 के प्राइस पे और सेल किया है 1710 के प्राइस पे, 50 क्वांटिटी, तो यहाँ पे आपको ब्रोकरेज 40 रुपीज़ लग रहा है। तो आप यहाँ पे ऑल अदर गवर्नमेंट चार्जेस देख सकते हैं, तो सारा ऐड करके यहाँ पे आपको 77 रुपीज़ 61 पैसे ब्रोकरेज लग रहा है और नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे 422 रुपीज़ 40 पैसे मिल रहा है। वहीं अगर आप जीरोधा की बात करें तो यहाँ पे भी हमने सेम 50 क्वांटिटी 1700 के प्राइस पे बाई किया और 1710 पे सेल किया, तो यहाँ पे टोटल ब्रोकरेज चार्ज 78 रुपीज़ 24 पैसे लग रहा है। तो जीरोधा में हमें नेट प्रॉफिट 421 रुपीज़ 76 पैसे का मिल रहा है, जबकि अगर हम अपस्टॉक की बात करें तो यहाँ पे 422 रुपीज़ 40 पैसे का नेट प्रॉफिट मिल रहा है। तो जीरोधा के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट अपस्टॉक में ज़्यादा है, तो इसका ये मतलब है कि अपस्टॉक में 40 से 50 पैसे कम ब्रोकरेज लग रहा है स्टॉक्स की बात करें तो, इन कंपैरिजन टू जीरोधा, और ये उतना कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता 40 से 50 पैसे। वहीं अगर हम एफएनओ की बात करें तो एफएनओ में अगर आप निफ्टी के कोई भी ऑप्शंस को 100 के प्रीमियम प्राइस पे बाई करते हैं और 110 पे सेल करते हैं, तो इसमें आपको ब्रोकरेज 40 रुपीज़ लगता है, सारे गवर्नमेंट चार्जेस ऐड करके टोटल 61 रुपीज़ 74 पैसे पे करना होता है और यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट 689 रुपीज़ 6 पैसे मिलता है। वहीं अगर आप जीरोधा की बात करें तो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट 689 रुपीज़ मिलता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ऑप्शंस में दोनों का एग्जैक्ट सेम ब्रोकरेज है। तो अब हम यहाँ पे दोनों का इंट्राडे एंड एफएनओ मार्जिन देखते हैं और ये इंट्राडे एंड एफएनओ मार्जिन हम आपको लाइव मार्केट में बताएंगे कि कौन हमें कितना ज़्यादा मार्जिन दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म और अपस्टॉक का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया है। जीरोधा के काइट प्लेटफॉर्म में यहाँ पे हमने एक स्टॉक यानी रिलायंस को ऐड किया और उसके बाद हम यहाँ पे
निफ्टी के 2 जुलाई वाले 300 का कॉल ऑप्शन ऐड किया और फिर हम बैंक निफ्टी का भी 2 जुलाई वाला 21,500 का कॉल ऑप्शन ऐड किया। और ये सब चीज हमने अप स्टॉक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में भी ऐड किया, रिलायंस को ऐड किया, निफ्टी का 10,300 कॉल ऑप्शंस और बैंक निफ्टी का 21,500 का कॉल ऑप्शंस ऐड किया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टॉक्स में हमें जीरोधा और अप स्टॉक में से कौन ज्यादा मार्जिन दे रहा, और उसके बाद हम निफ्टी के ऑप्शंस को बाय एंड सेल दोनों करके देखेंगे कौन हमें कितना ज्यादा मार्जिन दे रहा। बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को बाय एंड सेल करके देखेंगे कि कौन हमें कितना ज्यादा मार्जिन दे रहा है। और सेम चीज हम अप स्टॉक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में भी देखेंगे कि यहाँ पे हमें कितना मार्जिन लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको फंड दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि जीरोधा में हमारे पास कोई फंड अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर आप अप स्टॉक में देखें तो यहाँ पे हमारे पास 20,076 रुपीज और 11 पैसे फंड अवेलेबल है। फंड में इसलिए आपको बता दिया क्योंकि मार्जिन के टाइम पे इतना फंड शॉर्टेज रहता है वो दिखाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रिलायंस को बाई करते हैं। तो इसको हम MIS में बाई करते हैं और यहाँ पे हम क्वांटिटी 50 लेते हैं और इसको हम लिमिट प्राइस पे बाई करते हैं और यहाँ पे हम बाइंग प्राइस 1700 यानी 1700 डालते हैं। तो ऑर्डर प्लेस हो गया और यहाँ पे ऑर्डर रिजेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे फंड अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे हमने डिटेल्स चेक किया तो यहाँ पे 9,401 रुपीज लग रहा है रिलायंस को 1700 के प्राइस पे बाई करने के लिए 50 क्वांटिटी। वहीं सेम ऑर्डर अब हम अप स्टॉक में प्लेस करते हैं। यहाँ पे भी हम इंट्राडे में इसको बाई करते हैं। यहाँ पे भी हम क्वांटिटी में 50 डालते हैं और प्राइस हम 1700 एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस हो गया और नीचे ऑर्डर सेक्शन पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे ओपन में दिखा रहा। अब यहाँ पे हम फंड चेक करते हैं कितना फंड यूज किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अप स्टॉक 17,000 फंड यूज किया है। मतलब यहाँ पे अगर आप रिलायंस के 1700 प्राइस पे 50 क्वांटिटी बाई करते हैं तो अप स्टॉक में आपको 17,000 का मार्जिन जरूरी होगा। लेकिन जीरोधा में यहाँ पे हमें सिर्फ 9,401 रुपीज लग रहा है। तो इंट्राडे स्टॉक्स में अप स्टॉक के कंपैरिजन में जीरोधा ज्यादा मार्जिन दे रहा है, ये हमें क्लियर यहां से दिख रहा है। तो ये मैं आगे आपको डिटेल से भी बताऊंगा कि कौन हमें कितना मार्जिन दे रहा, टेबल प्रिपेयर करके। उसके बाद अगर हम ऑप्शंस में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो यहाँ पे हम निफ्टी के 2 जुलाई वाले कॉन्ट्रैक्ट में 10,300 के कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं 75 क्वांटिटी 100 के प्राइस पे। और यहाँ पे हमने बाय ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर रिजेक्ट हो गया और जब हमने डिटेल्स चेक किया तो यहाँ पे बताया कि 7,500 फंड की जरूरत होगी। मतलब यहाँ पे हमें कोई मार्जिन नहीं मिल रहा। हमने 75 क्वांटिटी बाई किया था 100 के प्राइस पे, तो 75 इंटू 100 यानी टोटल 7,500 रुपीज लग गया। वहीं सेम ऑर्डर अब हम अप स्टॉक में प्लेस करते हैं। यहाँ पे हम डिलीवरी में ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस इंट्राडे अलाउड नहीं है। और यहाँ पे भी ऑर्डर टाइप लिमिट डालते हैं और क्वांटिटी 75 लेते हैं और प्राइस 100 लेते हैं। ऑर्डर प्लेस कर दिए। यहाँ पे देखिए ऑर्डर प्लेस हो गया, ऑर्डर बुक में ओपन में दिखा रहा। अब यहाँ पे देखते हैं कितना मार्जिन यूज किया है। तो अप स्टॉक में भी हमें 7,500 का मार्जिन ही लगा है और जीरोधा में भी हमें सेम 7,500 का मार्जिन ही लग गया था। तो ऑप्शंस बाइंग में दोनों में हमें सेम मार्जिन लग रहा है, चाहे वो जीरोधा हो या फिर अप स्टॉक हो। वहीं अब हम निफ्टी के 10,300 के कॉल ऑप्शंस को सेल करके देखते हैं कि सेल में हमें कौन कितना मार्जिन दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अप स्टॉक में सेल करते हैं 75 क्वांटिटी 200 के प्राइस पे। सेलिंग में इंट्राडे अलाउ है इसलिए यहाँ पे हम इंट्राडे में ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया और देख सकते हैं ऑर्डर फेल्ड हो गया और यहाँ पे बता रहा कि इनसफिशिएंट फंड। तो मेरे अकाउंट में 20,000 रुपीज पहले से था, तो 20,000 रुपीज के ऊपर मुझे 26,000 रुपीज और ऐड करना होगा। तो टोटल यहाँ पे 46,000 के करीब हमें यहाँ पे मार्जिन लग गया है। अगर हम निफ्टी के ऑप्शंस को 200 के प्रीमियम प्राइस पे सेल करते हैं तो सेम चीज हम जीरोधा में ऑर्डर प्लेस करते हैं। यहाँ पे भी हम निफ्टी के 75 क्वांटिटी को 200 के प्राइस पे सेल करते हैं। तो यहाँ पे भी ऑर्डर प्लेस हो चुका है और ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड मार्जिन है 59,200 रुपीज, जबकि अप स्टॉक में हमें टोटल मार्जिन लग रहा था 46,000 रुपीज। तो अप स्टॉक में यहाँ पे बता रहा है कि 26,010 रुपीज और ऐड करना होगा, जबकि मेरे पास 20,000 का बैलेंस पहले से है। तो यहाँ पे टोटल मार्जिन हमें लग रहा है 46,000, जबकि जीरोधा में हमें यहाँ पे 59,200 रुपीज लग रहा है, वहीं अप स्टॉक में 46,000 ही लग रहा है। तो अब हम यहाँ पे अप स्टॉक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बैंक निफ्टी का 21,500 के कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं और बाइंग प्राइस यहाँ पे हम सबमिट करते हैं 400 का, लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं। अप स्टॉक के ऑप्शंस के बाइंग में इंट्राडे अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे हमें डिलीवरी में ऑर्डर प्लेस करना होगा। तो यहाँ पे हम डिलीवरी डाल देते हैं, उसके बाद हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया और तो ऑर्डर बुक में देख सकते हैं ये ऑर्डर ओपन है और यहाँ पे जब हमने फंड चेक किया
तो यहाँ पे टोटल 8000 का मार्जिन लग रहा है। मतलब हमने 20 क्वांटिटी 400 के प्राइस पे लिया, मतलब 20 इंटू 400 8000। तो यहाँ पे हमें कोई मार्जिन नहीं मिल रहा ऑप्शंस बाइंग में। वहीं अगर हम जीरोधा में चेक करें तो यहाँ पे भी हम बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में 20 क्वांटिटी बाई करते हैं 400 के प्राइस पे। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, और यहाँ पे भी बता रहा है कि टोटल हमें 8000 रुपीज चाहिए होगा। और सेम फंड हमें अप स्टॉक में भी चाहिए था, वहां पे भी हमें 8000 मार्जिन चाहिए होगा। तो ऑप्शंस बाइंग में जीरोधा और अप स्टॉक दोनों में सेम मार्जिन लग रहा है। वहीं अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को सेल करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम 500 के प्राइस पे सेल करते हैं। तो देखिए ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, और जब हमने डिटेल्स चेक किया तो यहाँ पे 40,623 रुपीज चाहिए होगा जीरोधा में बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को सेल करने के लिए 20 क्वांटिटी 500 के प्राइस पे। वहीं सेम ऑर्डर अगर हम अप स्टॉक में प्लेस करते हैं, यहाँ पे भी हम बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को सेल करते हैं। यहाँ पे हम इंट्राडे में सेल कर सकते हैं, प्राइस डालते हैं 500, 20 क्वांटिटी, सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि 12,856 रुपीज और ऐड करना होगा, और मेरे पास ऑलरेडी 20,000 रुपीज है। तो टोटल यहाँ पे 12,856 रुपीज प्लस 20,000, टोटल यहाँ पे 32,856 रुपीज मार्जिन लग रहा है। वहीं अगर हम जीरोधा से कंपेरिजन करें तो जीरोधा में हमें 40,623 रुपीज लग रहा था, जबकि अप स्टॉक में हमें 32,856 रुपीज ही लग रहा है। तो ऑप्शन सेलिंग में आप चेक कर सकते हैं कि जीरोधा के कंपेरिजन में अप स्टॉक में काफी कम मार्जिन लग रहा है। ऑप्शंस बाइंग में तो एक जैसा ही मार्जिन लग रहा है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में अप स्टॉक में कम मार्जिन लग रहा है। अब यहाँ पे हम डिटेल से देखते हैं कि कौन हमें कितना मार्जिन दिया है। अगर आप इंट्राडे स्टॉक्स की बात करें तो इंट्राडे स्टॉक्स में हमने रिलायंस के 50 क्वांटिटी को 1700 के प्राइस पे बाई किया था। यहाँ पे हमें नॉर्मल मार्जिन लग रहा है 85,000, जबकि अप स्टॉक में हमें 17,000 रुपीज का मार्जिन चाहिए था, और जीरोधा में हमें 9,400 का मार्जिन चाहिए था। तो अप स्टॉक इंट्राडे स्टॉक्स में हमें 5 टाइम्स का मार्जिन दे रहा, जबकि जीरोधा हमें 9 टाइम्स का मार्जिन दे रहा। वहीं अगर आप ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे हमने निफ्टी का 1 लॉट 100 के प्रीमियम प्राइस पे बाई किया था। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल मार्जिन चाहिए था 7,500 रुपीज का, और जीरोधा अप स्टॉक दोनों में हमें बाई करने के लिए 7,500 रुपीज की जरूरत थी। तो ऑप्शंस बाइंग में जीरोधा और अप स्टॉक दोनों में से कोई हमें मार्जिन नहीं दे रहा है। जबकि ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो यहाँ पे हमने निफ्टी का 1 लॉट सेल किया था 200 के प्रीमियम प्राइस पे। तो अप स्टॉक में हमें 46,000 के करीब मार्जिन चाहिए था, जबकि जीरोधा में हमें 59,200 के करीब। इसको सेल करने के लिए नॉर्मल मार्जिन 1,50,000 के करीब है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है नॉर्मल मार्जिन का। तो अप स्टॉक यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स का मार्जिन दे रहा, जबकि जीरोधा हमें सिर्फ 2.5 टाइम्स का मार्जिन दे रहा। तो ऑप्शन सेलिंग में अप स्टॉक ज्यादा मार्जिन दे रहा है इन कंपेरिजन टू जीरोधा। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ऑप्शंस बाइंग में दोनों में हमें सेम मार्जिन लग रहा है, यानी दोनों हमें कोई मार्जिन नहीं दे रहा। जबकि अगर हम ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो यहाँ पे हमने 500 के प्रीमियम प्राइस पे 1 लॉट सेल किया था। तो अप स्टॉक में यहाँ पे हमें 3.5 टाइम्स का मार्जिन मिल रहा है, जबकि जीरोधा में हमें सिर्फ 2.5 टाइम्स का मार्जिन मिल रहा है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ऑप्शन सेलिंग में अप स्टॉक ज्यादा मार्जिन दे रहा है इन कंपेरिजन टू जीरोधा, और ऑप्शंस बाइंग में दोनों का सेम ही है। तो अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पे आप अप स्टॉक को प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहाँ पे जीरोधा को चूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फीस और एएमसी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जीरोधा में बात करें तो जीरोधा में यहाँ पे इक्विटी सेगमेंट के लिए 200 और कॉमोडिटी सेगमेंट के लिए 300। अगर आप दोनों में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पे आपको 300 का पेमेंट करना होगा। अप स्टॉक में अकाउंट ओपनिंग फीस 0 है, यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक ब्रोकरेज प्लान चूज करना पड़ता है। अगर आप 249 वाला ब्रोकरेज प्लान चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको 400 का ब्रोकरेज कैशबैक मिलता है। 499 का ब्रोकरेज प्लान चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज का कैशबैक मिलता है। अगर आप अप स्टॉक में 999 का ब्रोकरेज प्लान चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको 2500 का कैशबैक मिलता है। तो आपको इसमें से कोई एक ब्रोकरेज प्लान चूज करना होता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रोकरेज कैशबैक मिलता है, जिसका वैलिडिटी 30 डेज होता है। तो अप स्टॉक में थोड़ा सा चार्जेस तो लग रहा है, लेकिन उसके बदले आपको यहाँ पे ब्रोकरेज कैशबैक मिल जा रहा है। वहीं अगर आप एएमसी की बात करें, यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जीरोधा का है 300 प्लस जीएसटी, और अप स्टॉक का भी है 300 प्लस जीएसटी। तो अकाउंट ओपनिंग फीस और एएमसी की बात करें तो उसमें थोड़ा सा अप स्टॉक के पास अपर हैंड है। अब हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का कंपैरिजन करते हैं कि किसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कितना ज्यादा एडवांस और यूजर फ्रेंडली है। तो यहाँ पे हमने जीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म और अप स्टॉक का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया है।
तो देख सकते हैं कि दोनों का जो इंटरफेस है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। आपको वॉच लिस्ट के साथ चार्ट भी दिख जाता और अप स्टॉक में भी सेम उसी तरह का है, उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में आप ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग सिस्टम भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन अप स्टॉक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एक चीज़ एडवांस दिया है कि इसमें आपका ऑप्शन चेन अवेलेबल है। आपका बाई सेल के बाद एक ही ऑप्शन रहता है ऑप्शन चेन का, तो किसी भी स्टॉक्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो उसका ऑप्शन चेन आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आप इंडाइसेस का भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस रहता है इंडाइसेस का, तो उस सब का भी ऑप्शन चेन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये एक चीज एडवांस फीचर दिया आप स्टॉक ने कि सारे चीज का ऑप्शन चेन अवेलेबल है, इंडाइसेस का भी देख सकते हैं और आप स्टॉक्स का भी देख सकते हैं। तो ऑप्शंस ट्रेडर के लिए ये काफी सुटेबल है और काफी फायदेमंद है अप स्टॉक का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। वहीं अगर आप जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारे एडवांस फीचर दिए गए हैं, जैसे आपका फंडामेंटल्स जिसमें आप कोई भी इवेंट्स चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप टेक्निकल्स चेक कर सकते हैं, स्टॉक रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, स्टॉक का जो भी रिसर्च रिपोर्ट रहता है वो सब मिल जाएगा। तो जीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी काफी ज्यादा एडवांस है और ये यूजर फ्रेंडली बनाया गया, और ये मोस्टली अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इंट्राडे स्टॉक्स के लिए जीरोधा काफी फायदेमंद हो सकता है और इसमें बहुत सारे फीचर भी दिए गए जिससे बेसिस पे आप स्टॉक सिलेक्शन काफी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो आप स्टॉक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपके लिए बहुत कुछ है। ऑप्शन चेन के अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप स्ट्रेटजी मोड भी सेट कर सकते हैं, कि आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटजी भी सेट कर सकते हैं। वहीं जीरोधा में भी ऑप्शन चेन अवेलेबल है, लेकिन ये सिर्फ आपका इंडाइसेस के लिए अवेलेबल है और वो भी थर्ड पार्टी का है, उसमें भी आपको सारा कुछ फ्री में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो भी एनालिसिस किया उसके बेसिस पे अकॉर्डिंग टू मी यही कंक्लूजन निकला है कि अगर आप एफएनओ ट्रेडर हैं तो आप अप स्टॉक को चूज कर सकते हैं, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। और अगर आप इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप जीरोधा को चूज कर सकते हैं, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन साबित हो सकता है। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जिन भी लोगों को अगर अकाउंट ओपन करना है जीरोधा या फिर अप स्टॉक किसी में भी, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा आधार कार्ड, फ्रंट और बैक साइड दोनों, पैन कार्ड चाहिए होगा, आपको बैंक प्रूफ चाहिए होगा। तो बैंक प्रूफ में आप इन तीनों में से कोई एक सबमिट कर सकते हैं। आप लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं या फिर आप कैंसिल्ड चेक या नहीं तो पासबुक के फ्रंट पेज का फोटो। तो इन तीनों में से कोई एक ही सबमिट करना है। और उसके बाद आप इनकम प्रूफ भी सबमिट कर सकते हैं। इनकम प्रूफ में भी आप लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, लास्ट मंथ का सैलरी स्लिप, आईटीआर या फॉर्म 16, इन चारों में से कोई एक सबमिट कर सकते हैं। चारों में से कोई एक सबमिट करना। तो अगर आपके पास लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट है तो फिर वो आपका बैंक प्रूफ और इनकम प्रूफ दोनों में काम हो जाएगा। और एट लास्ट आपको सिग्नेचर चाहिए होगा कोई भी व्हाइट शीट में। तो अगर आपको जीरोधा या अप स्टॉक किसी में भी डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको डेली इंट्राडे कॉल्स प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता दूंगा जिसके बेसिस पे आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिसर्च रिपोर्ट और हिस्टोरिकल डेटा भी प्रोवाइड कराया जाएगा और आपको यहाँ पे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं और साथ ही साथ ऑप्शन चेन का एनालिसिस कैसे करते हैं वो सब भी मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। तो अगर आप ये सारे बेनिफिट्स फ्री में चाहते हैं तो इस वीडियो में दिए गए लिंक से जीरोधा या फिर अप स्टॉक जो भी आपको बेटर लगता है उसमें डीमेट अकाउंट ओपन करवाइए, उसके बाद ये सारे सर्विसेज आपको फ्री में मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।